हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम देखेंगे आज जो आपका फाउंड्रीमेंट ट्रेड का है उसके अंदर आपके क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है जो आपका वेल आर्टिशन के लिए है वो यूज़फुल होगा, और दूसरे जो भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनके लिए यूज़फुल होगा, है ना। ये आपका CITS का सिंपल क्वेश्चन पेपर सेट है ना, जो कि आपका यूज़फुल है किसके लिए, वेल के लिए, और साथ ही दूसरे एग्जाम से, लेकिन ये स्पेशल है वेल के लिए, है ना। बाकी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन आएंगे तो वो चलेंगे। क्वेश्चन जो है टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके थ्योरी का जो है 75 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन है ना। सो जितने भी क्वेश्चन है सारे बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों मिलेगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो वो चीज़ें आप कमेंट में लिख देना, वो सारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। सॉल्यूशन मैं करूँगा तो सॉल्यूशन में भी किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो वो भी ज़रूर आप बताना, है ना। सो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, सो ये आपका देखो, ये आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2025, मतलब ये आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर बना रखा था निमी ने। सो उसके अकॉर्डिंग है, और ये फाउंड्रीमैन के लिए जो है ये यूज़फुल है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। सो पहला क्वेश्चन है, नेम द टॉप मोल्ड एज, है ना। तो सिर्स मोल्ड का नाम पूछ रखा है, तो सिर्स मोल्ड को क्या बोलते हैं, तो सिर्स मोल्ड जो होता है उसको कोप बोलते हैं ना। सो 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, मिडिल मोल्ड का नाम पूछ रखा है ना। बीच के सांचे का मतलब जो मोल्ड बनाया जाता है उसके बीच में जो होता है बीच वाला पार्ट, उस पार्ट का नाम पूछ रखा है। तो बीच के सांचे का नाम क्या है, तो उसको जो बोलते हैं हम चेक बोलते हैं ना। डी जो आपका चौथा नंबर सही उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बॉटम मोल्ड का नाम पूछ रखा है, नेम द बॉटम मोल्ड। नीचे के सांचे का नाम क्या है, तो नीचे का जो निचले का जो सांचा होता है उसको ड्रैग बोलते हैं ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉप हो गया टॉप वाला, चेक हो गया आपका बॉटम वाला, और ड्रैग हो गया, सॉरी मिडिल वाला चेक हो गया, और बॉटम वाला ड्रैग हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, नेम द पैटर्न यूज टू स्वीप मोल्ड, है ना। स्वीप मोल्ड बनाने के लिए जो प्रयुक्त पैटर्न है उसका नाम पूछ रखा है, वो कौन सा पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। सो उसमें जो होता है आपका स्टील बोर्ड पैटर्न होता है ना। चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, पिट मोल्ड टॉप लेवल ऑफ पैटर्न में बी इक्वल टू द फाउंड्री फ्लोर वाई, है ना। तो पिट मोल्ड का शीर्ष स्तर जो होता है फाउंड्री फ्लोर के बराबर क्यों हो सकता है। बेसिकली आपका जैसे पिट मोल्ड तैयार किया जाता है तो उसमें आपका क्या होता है कि शीर्ष स्तर का जो फाउंड्री फ्लोर होता है वो बराबर क्यों हो सकता है, मतलब बराबर रखा जाता है तो उसको क्यों हो सकता है उसके बारे में पूछ रखा है। सो उसमें क्या होता है ना कि आपका पार्टनिंग सतह बनाने के लिए जो होता है आपका जो फाउंड्री फ्लोर होता है उसको बराबर रखा जाता है। सो पार्टनिंग सतह बनाने के लिए, टू बिल्ड अप पार्टनिंग सरफेस। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ वेंट पाइप अबव द ग्राउंड लेवल इन द पिट मोल्ड, है ना। तो पिट मोल्ड में ज़मीन के स्तर से ऊपर वेंट पाइप की न्यूनतम ऊंचाई क्या है। जो आपका पिट मोल्ड होता है उसमें ज़मीन के स्तर से ऊपर जो है वेंट पाइप की व्यवस्था होती है, तो उसकी हाइट पूछ रहा है, मिनिमम जो है कितना हाइट होना चाहिए। उसका जो है मिनिमम है 6 इंच होना चाहिए, 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए, है ना। सो दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, हाउ टू रिड्यूस द चिलिंग इफेक्ट इन द कास्टिंग वाइल फॉर्म द मोल्ड कैविटी, है ना। सो मोल्ड कैविटी बनाते समय कास्टिंग में चिलिंग प्रभाव को कैसे कम करें। चिलिंग बेसिकली कूलिंग का होता है ना। सो मोल्ड कैविटी जब बनाते हैं ना तो उस समय में कास्टिंग में जो होता है चिलिंग प्रभाव को कैसे रोकेंगे, तो जल्दी से जल्दी ठंडा ना हो, थोड़ा आप मोल्ड बना रहे हैं, मोल्ड क्या होता है प्लास्टिक मोल्ड में ला के मोल्ड किया जाता है ना। सो उसमें जो होता है ये इसलिए किया जाता है, मतलब चिलिंग प्रभाव को कम इसलिए किया जाता है क्योंकि इंटायर कास्टिंग सरफेस जो होता है ना कवर बाय रिफ्रैक्टरीज, तो पूरी रिफ्रैक्टरी जो होता है ये आपका एक होता है जो आपका मतलब दीवार पे यूज़ किया जाता है उसको ठंडा ना होने के लिए, है ना। तो पूरी कास्टिंग सतह को रिफ्रैक्टरीज द्वारा ढक कर रखना, ये आपका एक तरह से हीट रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रोसेस कॉप इज प्रिपेयर्ड ऑन द फाउंड्री फ्लोर। तो उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कॉप को जो होता है फाउंड्री फ्लोर पर तैयार किया जाता है। तो जो कॉप को जो फाउंड्री फ्लोर पर तैयार किया जाता है उस प्रोसेस का नाम पूछा है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका फ्लोर मोल्ड विथ कॉप, है ना, विथ कॉप। तो फ्लोर मोल्ड
के साथ कोप, तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हेन द कास्टिंग गेट मोर चीलिंग इफेक्ट ड्यू टू मोल्डिंग प्रोसेस। सो मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान जब कास्टिंग में ज़्यादा चीलिंग प्रभाव का सामना करना पड़ता है तो उसके इसमें क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। जब हम मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कास्टिंग में ज़्यादा चिलिंग प्रभाव का सामना जो है करना पड़ता है। तो ये ज़्यादातर जो होता है आपका मोल्ड जो होता है अधिक कठोरता को प्राप्त करता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मोल्डिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट दे देते हैं उसके इसमें, चिलिंग मतलब वही कूलिंग इफेक्ट जल्दी से, जैसे आपका उस पर देखो हीट ट्रीटमेंट में मार्टेनसाइट हो जाता है। हार्डनिंग प्रोसेस भी जो होती है बहुत हार्ड और ब्रिटल हो जाता है ना। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू लूज रनिंग इन द मोल्ड, है ना। तो मोल्ड के धीमे चलने के कारण कास्टिंग में क्या प्रभाव पड़ता है। सो मोल्ड के धीमे चलने के कारण जो कास्टिंग में प्रभाव पड़ता है वो आपका जो होता है स्वेल होता है ना। सो चौथा नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं आपका। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू हार्ड रनिंग इन द मोल्ड, है ना। तो मोल्ड के मुश्किल से चलने के कारण कास्टिंग में क्या प्रभाव होता है। तो जब आप मोल्ड कर रहे होते हैं उसमें कास्टिंग जो मोल्ड जो होता है बहुत स्लो चलता है ना, ये बहुत मुश्किल से चल पाता है। तो उस कास्टिंग के प्रभाव का नाम पूछ रखा है। कास्टिंग का जो प्रभाव पड़ता है उसका किसको क्या बोलते हैं ना। तो उसको जो होता है आपका ब्लो होल्स बोलते हैं ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ हार्डनेस टेस्ट, है ना। सो कठोरता परीक्षण के उद्देश्य की पहचान करें। तो मतलब कठोरता परीक्षण जो किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो क्यों किया जाता है ऐसे आप लगा सकते हो। सो उसका क्या होता है ना, मोल्ड के भराव को चेक करने के लिए जो होता है आपका हार्डनेस पर टेस्ट किया जाता है ना। मेन पर्पस वही होता है कि चेक द रैमिंग इन मोल्ड। तो मोल्ड के भराव को चेक करने के लिए आपका हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट फॉर गनी बैग इज प्लेस्ड इन बिटवीन कोक एंड मोल्डिंग सेंड। सो कोक और मोल्डिंग के बीच में गनी बैग क्यों रखा जाता है। सो जो कोक होता है और मोल्डिंग सेंड होता है उसके बीच में ना एक गनी बैग रखा जाता है। उसको रखने का मेन रीज़न पूछ रहा है कि क्यों रखा जाता है। तो उसको रखने का जो काम होता है, मेन जो काम होता है उसका, वो क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है वेंट इन द सिंडर वाइन का, है ना। सिंडर वेट जो होता है उस पर, तो सिंडर वेट के में क्या होता है, वेंट की सुरक्षा करता है। सो तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कोक और मोल्डिंग को जो होता है आपका गनी बैग के बीच में रखा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच टूल इज़ यूज टू मेक अ जॉइंट पार्टिंग एंड रिपेयर मोल्ड, है ना। सो कौन सा उपकरण जोड़ों को बनाने, विभाजन करने और मोल्ड की मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है। सो कौन सा उपकरण है जो जोड़ों को बनाने के लिए, विभाजन करने के लिए या फिर मोल्ड की मरम्मत करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जॉइंट टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो वो जो होता है आपका ट्रोवेल जॉइंट होता है ना। सो तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू रिमूव द ग्लास फ्रॉम द मोल्ड वाइल पोरिंग, है ना। सो कौन सा उपकरण जो होता है पोरिंग के समय मोल्ड में से गैसों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। सो बेसिकली ये टूल पूछ रहा है ना, उपकरण के बारे में पूछ रहा है कि उपकरण जब पोरिंग हो जाता है तो उसमें मोल्ड में से जो होता है गैस को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसमें जो होता है वेंट होता है या फिर वेंट रोड होता है या वेंट पाइप होता है ना। तो चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, स्टेट देयर एप्लीकेशन ऑफ सिंडर बेड प्लेस इन द मोल्ड, है ना। थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, है ना। स्टेट देयर एप्लीकेशन ऑफ सिंडर बेड प्लेस इन द मोल्ड। तो मोल्ड में रखे सिंडर बेड के अनुप्रयोग बताएं। तो सिंडर जो मोल्ड होता है उसमें जो सिंडर बेड रखा जाता है उसका अनुप्रयोग पूछ रहा है कि कहाँ पे उपयोग किया जाता है ना। सो आपका गैस से बचने के लिए किया जाता है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू एस्केप द गैसेस। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ टेस्टेड वैल्यू डिनोटेड बाय। तो शक्ति परीक्षण जो होता है स्ट्रेंथ टेस्टेड के द्वारा मूल्य निर्धारण करना। सो जब आपका स्ट्रेंथ टेस्टेड वैल्यू होता है तो किस चीज़ को दिखाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो क्या होता है ना, PPI बोल के बोलते हैं, PSI बोलते हैं ना। ये आपका पहला जो है PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच हो जाएगा, है ना। इसको PSI भी बोलते हैं।
समटाइम इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना, तो ये आपका याद रखना, पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। पहला जो है राइट आंसर है। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका, नेम द बेसिक प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ टेस्ट। तो आपका शक्ति परीक्षण की मूल प्रक्रिया का नाम पूछ रखा है। सो जो स्ट्रेंथ टेस्ट होता है उसका मूल नाम क्या है, मूल प्रक्रिया का नाम क्या है, उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है उसको कंप्रेसिव बोलते हैं ना। पहला तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेसिव। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न ड्यू टू मोल्डिंग सैंड गेट वॉश वाइल पोरिंग द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, है ना। सो मोल्ड कैविटी को सांचे में डालने के दौरान क्या कारण है कि मोल्डिंग रेत दह जाता है ना। इसमें कारण पूछ रखा है, जब हम मोल्ड कैविटी को सांचे में डालते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, मोल्डिंग रेत जो होता है वो डह जाता है ना। तो उसका मेन कारण पूछ रखा है, क्यों ऐसा होता है। सो उसका मेन जो कारण होता है कि आपका सही से तैयार नहीं हुआ है ना। ये आपका है, तैयार रेत का मजबूती में मजबूत बहुत कमज़ोर होना। तो मतलब वो सही तरीके से तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण उसके बोर्ड नहीं तैयार हुए, तो स्ट्रेंथ भी कमी है, जिसके कारण वो पहले ही दह जाता है ना। तो प्रिपेयर्ड सैंड इज़ वेरी वीक इन स्ट्रेंथ, मजबूती में बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण वो दह जाता है ना। 4 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर डेवलप इन देयर मोल्ड वाइल पोरिंग। तो पोरिंग करते समय उनके मोल्ड में किस प्रकार का दबाव विकसित होता है, उसके बारे में पूछ रखा है। तो जब हम प्रेशर डेवलप करते हैं तो उस टाइम पे जो पोरिंग करते समय क्या होता है ना, जब दबाव विकसित होता है तो उसमें किस प्रकार का दबाव विकसित होता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो उस टाइम पे जब हम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपका जो होता है फेरोस्टेटिक्स सभी दिशा में हो जाता है ना। सो तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम पोरिंग करते समय क्या होता है, मोल्ड में जो दबाव विकसित होता है वो आपका फेरोस्टेटिक हो जाता है ना, सारे डायरेक्शन में। तो तीसरा जो है राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका, हाउ डू सेपरेट क्ले फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल से चिकनी मिट्टी को कैसे अलग किया जाता है। तो बेसिकली सेपरेशन पूछ रहा है। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर बनेगा उसमें से आपको निकालना है उसको अलग अलग मिट्टी जो है ना, क्ले जो है, चिकनी मिट्टी जो है, उसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो वो आपका सीफोन होता है ना। सीफोन का जो इस्तेमाल किया जाता है आपका मिट्टी को अलग करने के लिए। तो तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइफोन। 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका फाइंड द बेसिक प्रोसेस ऑफ क्ले टेस्ट। तो मिट्टी परीक्षण की मूल प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है, पता लगाएं कह रहा है ना। सो आपका फाइंड द बेसिक प्रोसेस ऑफ क्ले टेस्ट। तो वो जो होता है आपका डाइल्यूटिंग करा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पतला करके। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर क्ले टेस्ट, है ना। तो क्ले टेस्ट के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के पतले घोल का ताकत क्या है। ताकत पूछ रखा है बेसिकली आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पतला घोल होता है, जब हम क्ले टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे तो क्या ताकत होगा उसके बारे में पूछ रहा है। ताकत जो उस केस में होता है आपका ये 10 ग्राम होता है ना, 10 ग्राम इन 1000 cc ऑफ वाटर। ये आपका चौथा नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 10 ग्राम्स इन 1000 cc ऑफ वाटर, है ना। 1000 cc में 10 ग्राम पानी, 1000 cc पानी में 10 ग्राम से, है ना, मिट्टी जो है। सो आपका चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, स्टेट देयर एप्लीकेशन ऑफ क्ले इन मोल्डिंग और कोर सैंड। तो मोल्डिंग या कोर रेत में मिट्टी के प्रयोग बताएं। तो मोल्डिंग या फिर कोर रेत जो होता है उसमें मिट्टी का जो उपयोग होता है उसके बारे में पूछ रहा है। मिट्टी का जो किस लिए उपयोग होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो मिट्टी बेसिकली क्या होता है ना, बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंधन। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, फाइंड आउट द परमिबिलिटी नंबर ऑफ 75 सेकेंड विद रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रोसेस विल टेकन बाय 1 मिनट एज 50.12 नंबर्स, है ना। तो 75 सेकेंड में भेदता ज्ञात करें। भेदता जबकि निम्नलिखित डेटा प्रक्रिया में 1 मिनट में आपका 50.12 नंबर होता है ना। सो परमिबिलिटी के लिए क्या है, एक फार्मूला लगता है जिसमें आपका परमिबिलिटी 1 कर दो डिवाइडेड बाय टाइम 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू परमिबिलिटी 2 बाय टाइम 2 हो जाएगा, है ना।
तो इसमें परमिबिलिटी 1 जो है हमारा ये आपका 50.12 है ना, 50.12 हो जाएगा। और ये आपका 60 सेकंड लेती है ना। और दूसरे में जो है आपका पता नहीं है परमिबिलिटी 2 का, वही निकालना है। और 75 सेकंड लेता है। इसको यदि आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 15 चौके 60 और 15 पचे 75। इसको यदि हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 12 चौका 48.4 पचे 20 2 है ना, 4 तिया 12। तो ये आ गया 12.53 इज इक्वल्स टू P/P2/5। अब ये मल्टीप्लाई इससे होगा 12 पचे 60 और ये हो जाएगा आपको 5 तिया 15, 5 पचे 25, 1 26 और ये 12 पचे 60 और 2 62। तो हमारा परमिबिलिटी 2 जो है 62.65 आ रहा है। ऑप्शन में नहीं है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। 62.65 है ना, ऑप्शन में नहीं है, जिसके कारण इसको हमारा सॉल्व तो हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रेशर ऑफ परमिबिलिटी मीटर। तो परमिबिलिटी मीटर जो होता है कितने प्रेशर पे, वर्किंग प्रेशर पे काम करता है ना। सो वो जो होता है आपका 10 ग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे काम करता है ना। तीसरा नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ परमिबिलिटी टेस्ट। तो पारगम्यता या परमिबिलिटी परीक्षण की प्रक्रिया की पहचान करें। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा है आपका प्रोसेस जो परमिबिलिटी टेस्ट का है, रिलेटेड है ना। तो आपका वेंटिंग जो है आपका परमिबिलिटी टेस्ट का है ना। चौथा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है परमिबिलिटी टेस्ट इज डिटरमाइंड इन द सैंड स्पेसिमेन बाय, है ना। तो रेत के नमूने द्वारा पारगम्यता परीक्षण निर्धारित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, जो आपका रेत के नमूने द्वारा किया जाता है ना। सो वो जो होता है फ्लो रेट ऑफ एयर अंडर STP जो होता है, STP के तहत हवा के प्रवाह की दर की जो होता है उससे आपका परमिबिलिटी टेस्ट किया जाता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटी ऑफ रीम्ड मोल्ड टू अलाउ द गैसेस टू पास थ्रू इट इन यूनिट टाइम। सो इकाई समय में गैसों को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति रोकने के लिए रैम्ड, है ना, मोल्ड की क्षमता का नाम बताए। रैम्ड मोल्ड क्षमता का नाम बताए जो आपका पर इकाई समय में जो होता है उसको मध्य में जो गुजरती है उसको रोकता है ना, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको जो होता है परमिबिलिटी बोलते हैं ना। तीसरा जो है आपका भेद्यता सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है चूज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ रिफ्रैक्टरी टेस्टर। सो रिफ्रैक्टरी टेस्टर के ऑपरेटिंग तापमान का चयन करें। उसका बेसिकली टेम्परेचर पूछा है जहाँ पे ऑपरेट करता है रिफ्रैक्टरीज। तो आपको 1500 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाइल पोरिंग द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी सैंड डज नॉट बर्न आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज। इसमें पूछ रहा है पोरिंग के दौरान जो मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी पर डालने पर रेत नहीं जलती, उस गुण की पहचान करिए। तो रेत जो है नहीं जलता है और उसका मेन जो कौन सी ऐसा गुण है जिसके कारण वो नहीं जलता है। तो आपका रिफ्रैक्टरी का ही होता है ना, इसी के कारण नहीं जलता और इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मोल्डिंग सैंड डिपेंड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट एज फॉलोज, है ना। तो मोल्डिंग रेत नमी की मात्रा किस पर निर्भर करती है, मात्रा पर निर्भर करता है। तो किस चीज़ पर निर्भर करता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो वो आपका होता है स्ट्रेंथ होता है, प्लास्टिसिटी होता है और फ्लोबिलिटी होता है ना। ये आपका 3 से 4 नंबर पे है, स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी और फ्लोएबिलिटी। चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट इज कैलिब्रेटेड है। तो जो मॉइस्चर की मतलब नमी की जो मात्रा होती है उसको जांच के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। नमी की मात्रा की जांच के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, तो आपका नमी का जो मात्रा होता है वो आपका परसेंटेज में मेजरमेंट किया जाता है ना, कितना परसेंटेज। चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिशत में, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मोल्डिंग एंड सैंड कंटेन मॉइस्चर इट में रिफ्लेक्ट ऑन। सो किसी मोल्डिंग रेत में नमी जो होती है वो किस चीज़ से जो इस पर प्रतिबंधित होती है ना, किस चीज़ पर प्रतिबंधित होती है उसके बारे में पूछा है। सो वो ज़्यादातर आपका जो प्रतिबंधित होती है साउंडनेस कास्टिंग में होती है ना। तीसरा नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मोल्डिंग रेती में जो नमी होती है वो किस चीज़ में प्रभावित होती है, तो साउंडनेस कास्टिंग में होती है। तो तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड। तो मोल्डिंग रेती में नमी युक्त सामग्री के परीक्षण की क्या आवश्यकता है। जो आपका मोल्डिंग रेत होता है उसमें पूछ रहा है कि नमी युक्त सामग्री के परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, उसका मेन रीज़न पूछ रहा है। तो मेन रीज़न क्या है ना, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना उसको फाइंड आउट करना होता है। चौथे नंबर में दे रखा है आपका टू फाइंड आउट मॉइस्चर कंटेंट। तो नमी की मात्रा का पता लगाने के लिए जो होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट टेस्टिंग किया जाता है आपका मोल्डिंग सैंड पे, है ना। चौथा नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द पर्पस ऑफ स्पेसिमेन ट्यूब सीड कंटेन इन कॉलर पिन, है ना। सो कॉलर पिन में, कॉलर या फिर पिन में नमूना ट्यूब सी का उपयोग क्या है। तो ट्यूब सी का नमूना ट्यूब सी जो है वो उपयोग किया जाता है कॉलर या फिर पिन में। तो उसका मेन पर्पस पूछ रहा है कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सो उसका मेन जो पर्पस होता है आपका सीट में जो होता है नमूना ट्यूब उसका पता लगाने का होता है ना। सो तीसरे में दे रखा है आपका सीट में नमूना ट्यूब का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर। सो 37 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच वेट एज लोडेड इन स्टैंडर्ड रैमर इन केजी। तो किलो के मानक रैमर का कितना बार होता है, किलो के मानक रैमर का कितना बार, जो मानक रैमर होता है ना उसका बेसिकली वेट पूछ रखा है कितना होता है। सो उसका जो वेट होता है आपका 6.35 होता है ना, 6.35 केजी होता है। सो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिमेन ऑफ सैंड स्पेसिमेन। तो रेत के नमूने की विशेषता क्या होती है उसके बारे में पूछ रहा है। सो रेत का जो नमूना होता है उसकी विशिष्टता के बारे में पूछा है ना। तो ये आपका ये हो जाएगा पहला वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 50.8 mm इंटू 50.8 mm और @ में 150 mm इंटू 150 ग्राम टू 150 ग्राम्स टू 170 ग्राम्स, है ना, 170 ग्राम। पहला जो आपका राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर गेटिंग द रफ सरफेस ऑफ कास्टिंग। तो कास्टिंग की खुरदरी सतह मिलने का क्या कारण है। तो कास्टिंग की जो खुरदरी सतह मिलने का कारण है वो क्या कारण है उसके बारे में पूछ रहा है। सो उसमें मेन जो रीज़न होता है आपका लार्ज ग्रेन साइज होता है और मोर पोरस होता है जिसके कारण उस पर खुरदरी सतह पाई जाती है। सो चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़े दाने और आकार का जो है अधिक छिद्रपूर्ण होता है जिसके कारण रफ सरफेस पाया जाता है। खुरदरी सतह मिलने का मेन कारण यही होता है। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपका क्वेश्चन है नेम द मेटल ऑफ फिटनेस कह रहा हूँ, फाइनेंस, है ना, फाइनेंस सीव मेस बाय। सो महीन छननी की जाली बनाने वाली धातु का नाम बताएं। तो महीन छननी की जो जाली होती है उसको जो उसका जो बनाने के लिए धातु इस्तेमाल किया जाता है वो आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ सीव फॉर द सीव सेकर टेस्टर। तो छननी सेकर परीक्षण के लिए छननी का मानक विनिर्दिष्ट क्या है, विनिर्देश पूछ रखा है क्या होता है। जो आपका छननी सेकर होता है परीक्षण के लिए छननी का मानक विनिर्दिष्ट। सो वो जो होता है आपका जाल के साथ जो होता है 8 इंच का व्यास होता है और 1 इंच की ऊंचाई होती है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 इंच डाया इंटू 1 इंच हाइट और विड्थ मेस, है ना। पहला जो है राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फाइनेस्ट टेस्ट वैल्यू डिनोटेड इन। तो महीनता परीक्षण के महत्व में चिह्नित है। सो महीनता परीक्षण जो होता है उसमें आपको किस चीज़ को दिखाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसको आपका नंबर से दिखाया जाता है ना, जैसे कि अभी हमने देखा नंबर से दिखाया जाता है, संख्या से, है ना। चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सैंड इज़ यूज टू प्रिपेयर द मास प्रोडक्शन। सो बड़े पैमाने पर उत्पादन तैयार करने के लिए किस प्रकार की रेत का उपयोग किया जाता है। सो आपका जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है ना वहाँ पे जो आपका रेत उपयोग किया जाता है वो आपका यूनिट सैंड होता है ना, यूनिट रेत होता है। तो तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है नेम द सैंड ग्रेन आर यूज टू प्रिपेयर द बेकिंग सैंड। तो बेकिंग रेत तैयार करने के लिए रेत के दोनों का नाम लिया जाता है। सो जब हम बेकिंग रेत तैयार करते हैं तो उस टाइम पे रेत के दोनों का नाम लिया जाता है। तो उसका नाम पूछ रखा है बेसिकली किसका होता है।
सो आपका राउंड सेट ग्रेन होता है ना। गोल रेत दाने का जो होता है, जब हम बेकिंग रेत तैयार करते हैं उस टाइम पे राउंड सेट ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता है ना, गोल रेत के दाने का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन फेसिंग सैंड। तो फेसिंग रेत के सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो फेसिंग सैंड जो होता है उसमें आपका क्या होता है, लेस परमिलिटी होता है और हाई स्ट्रेंथ होता है ना। कम परागम्यता और उच्च शक्ति होती है आपका जो फेसिंग सैंड होता है उसमें। सो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ थिकनेस यूज इन फेसिंग सैंड। तो फेसिंग रेत इस्तेमाल होने वाली मोटाई की मात्रा बताइए। तो फेसिंग रेत इस्तेमाल होने वाली मोटाई की मात्रा पूछ रहा है, वो कितना होता है? तो उसका जो मोटाई होता है आपका 12 से लेकर 25 होता है ना। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू अवॉइड सैंड फ्यूजन इन द सैंड मोल्ड। तो रेत के सांचे में रेत के संलयन से कैसे बचें? तो कैसे अवॉइड करें सैंड फ्यूजन का इन द सैंड मोल्ड में सैंड फ्यूजन को कैसे अवॉइड करें उसके बारे में पूछ रहा है। सो वो बेसिकली क्या होता है, उसमें रेत मिश्रण में क्या होता है, कोयला डस्ट मिलाने के लिए मिला लेते से क्या होता है आपका फ्यूजन से अवॉइड करा जा सकता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा टू एड कोल डस्ट इन सैंड मिक्सचर। तो रेत मिक्सचर में क्या होता है, कोयला का डस्ट मिलाने से आपका सैंड फ्यूजन से आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। पहला जो है सही उत्तर है। 48 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज द कोलैप्सिबिलिटी इन द मोल्ड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। तो ठोस बनाने के बाद मोल्ड के दहने को बढ़ाने के लिए रखा जाता है। सो जब हम ठोस बना देते हैं ना उसके बाद मोल्ड को दहने के लिए रखा जाता है। तो उसका पूछ रहा है किसको रखा जाता है। सो उसमें जो होता है आपका कोल डस्ट को रखा जाता है ना, उसी को मिलाया जाता है बाद में। तो कोयले के धूल को मिलाया जाता है। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल एडिटिव्स। तो विशेष योजक के लक्षण है। तो विशेष योजक के क्या लक्षण है उसके बारे में पूछा है। सो बिना परागम्यता और बंधन क्रिया को प्रभावित किए जो होता है, यही आपका इसका विशेष लक्षण होता है। विदाउट अफेक्टिंग परमेबिलिटी एंड बॉन्डिंग एक्शन। पहला जो है सही उत्तर है ना। मोल्ड का पूछ रखा है, इसमें मोल्ड लिखा नहीं है पर। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, ये ट्रेड थ्योरी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, 75 तक चलेंगे, देन आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा ना। सो 50 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड्रीज आर एडेड इन मोल्डिंग सैंड विदाउट अफेक्टिंग परमेबिलिटी एंड बॉन्डिंग एक्शन। तो फाउंड्री सामग्री में कौन सा परागम्यता और बंधन क्रिया को प्रभावित करने के साथ रेत को ढकने में निहित होता है? तो वो जो होता है आपका ये स्पेशल एडिटिव जो होता है वो होता है। चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका नाम पूछ रखा है आइडेंटिफाई द स्पेशल एडिटिव है ना, विशेष योजक की पहचान करें। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से पूछ रखा है स्पेशल एडिटिव कौन सा है। सो स्पेशल एडिटिव जो है आपका ये सिलिका फ्लोर जो है ये आपका स्पेशल एडिटिव है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू कीप इन स्ट्रेंथ व्हेन मेटल इन द कैविटी है ना। जब धातु में कैविटी होती है तो कौन सा सामर्थ्य मोल्डिंग रेत की ताकत को बनाए रखता है? जब धातु में क्या है कैविटी होती है ना, तो वहाँ पे सामर्थ्य मोल्डिंग रेत की ताकत को बनाए रखता है। तो कौन रखता है वो उसको बनाए रखता है ताकत को, उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो वो जो होता है आपका हॉट स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका उसकी ताकत को बनाए रखता है। रेत की ताकत, मोल्डिंग रेत जो होता है उसकी ताकत को बनाए रखा है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 53 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच एबिलिटी टू कीप द शेप ऑफ द पैटर्न ड्राइड आउट आफ्टर मोल्ड फॉर्मिंग है ना। सो मोल्ड के बनने के बाद पैटर्न के आकार को बनाए रखने की कौन सी क्षमता है? तो मोल्ड के बनने के बाद क्या होता है, पैटर्न के आकार को बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसको आपका ड्राई स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ग्रीन स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कीप द शेप ऑफ पैटर्न आफ्टर मोल्डिंग फॉर्मिंग बाय। तो ग्रीन स्ट्रेंथ में मोल्डिंग के बाद, मोल्ड के बनने के बाद पैटर्न के आकार को बनाए रखने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो होते हैं
विथ मॉइस्चर स्टेट बोलते हैं, नमी की अवस्था के साथ, है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 55 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑब्टेन टू बी फॉर्म्ड एनी शेप्ड विदाउट कटिंग। तो किस गुण को बिना कटिंग के साथ किसी भी आकार में प्राप्त करना क्या कहलाता है, उसके बारे में पूछा है। कहलाता है मतलब क्या कहलाता है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको जो है हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं ना, प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें बिना काटे फाटे कुछ भी करे हुए प्लास्टिक फॉर्म में चला जाने के बाद ना, आप जिस शेप में आप उसको देना चाहो आप उस शेप में वो चला जाएगा। सो आपका तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी फॉर्म में लाके मोल्डिंग किया जाता है ना। अगले क्वेश्चन बात है 56 नंबर। इसमें क्वेश्चन है आपका विच इज़ द एबिलिटी टू अलाउ द गैसेस टू पास आउट, है ना। तो गैस को बाहर निकाल देने की जो क्षमता है वो कौन सी है। तो गैस को बाहर निकालने का पूछ रखा है। सो आपका परमिबिलिटी होता है जिसमें आपका गैस जो होता है वो बाहर निकालने की क्षमता है ना। चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस इन मोल्डिंग सैंड। तो मोल्डिंग रेत रिफ्रैक्टिवनेस का क्या प्रयोजन है। सो आपका रिफ्रैक्टिवनेस मोल्डिंग सैंड का पूछ रखा है, मीनिंग है ना, उसका क्या मतलब है ना। तो वो जो होता है आपका हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है ना। ये आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा, विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान को समझना या सहन करना, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राउंड ग्रेन्स रिक्वायर्ड मोर क्ले देन एन एंगुलर ग्रेन्स। सो गोल दानों की अपेक्षा जो होता है कोणीय दानों में मिट्टी की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस जो होता है ना कम होता है, इसलिए गोल दाने की अपेक्षा जो होता है कोणीय दाने में मिट्टी की अधिक आवश्यकता होती है ना। सो मेन वही आपका संपर्क सतह कम होता है जिसके कारण ज़रूरत होता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 59 नंबर। सिलिका सैंड मेजर्ड एज पर AFS, है ना। सो AFS के अनुसार सिलिका रेत को मापा जाता है। सो AFS जो है एक स्टैंडर्ड है जिसमें आपका सिलिका रेत जो है वो मेजरमेंट किया जाता है। तो वो जो होता है कौन सा होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो आपका नंबर होता है, नंबर में मेजरमेंट किया जाता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट मेश नंबर इन कोर्स एंड सैंड ग्रेन, है ना। तो बालू के दाने में जाली नंबर का चयन करें। सो बालू का जो दाना होता है उसमें आपका जाली का जो नंबर होता है वो 30 से 60 होता है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मोल्ड गेट डिज़ायरेबल शेप। सो मोल्ड को वांछनीय आकार कैसे मिलता है। जो भी मोल्ड होता है वो तैयार होता है एक डिज़ायरेबल शेप में होता है। सो कैसे होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसके लिए क्या होता है ना, सही रेत और दाने का रेमिंग का चुनाव करने के बाद ही वो आता है। सो आपका दूसरा नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा चूज प्रॉपर सैंड ग्रेन्स एंड रेमिंग, है ना। तो सही रेत के दाने और रेमिंग का चुनाव करके जो है सही वांछनीय आकार मिलता है हमें। 62 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द मोल्डिंग सैंड मिक्सचर हैव टेंडेंसी ब्रेक डाउन एट हायर टेम्परेचर, हाउ इट विल रेक्टिफाई। तो मिश्रण रेत मोल्डिंग रेत मिश्रण में उच्च तापमान पर प्रवृत्ति का टूटना जो कि कैसे ठीक होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो मोल्डिंग सैंड मिक्सचर में जो होता है हैवी टेंडेंसी होता है, मतलब टेंडेंसी ब्रेक डाउन होता है हाई टेम्परेचर के कारण। तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो वो बेसिकली क्या होता है ना, रेत के दानों की बनावट को जो होता है चेंज करके हम कर सकते हैं। सो आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा टू मॉडिफाई द सैंड ग्रेन्स स्ट्रक्चर, है ना, रेत के दानों की बनावट का परिवर्तन करके। अभी यहाँ पे क्या है 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपके जो और क्वेश्चन होंगे 38 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, है ना। इसका आपको PDF चाहिए होगा, जैसा कि मैंने कहा PDF चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा अपलोडेड। इसका लिंक जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट का आपका मिल जाएगा। आप यूट्यूब के चैनल में जाओगे तो वहाँ पे प्रोफाइल में आपको पड़ा होगा, तो वहाँ से आप सीधा कनेक्ट हो सकते हो और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, सो वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करें जितना ज़्यादा हो सके और दोस्तों के साथ इसको साझा भी करें, है ना, जिससे और भी जो आपके दोस्त हैं बंधु हैं उनको जानकारी इनके बारे में पड़ेगा, तो आप फिर साथ में करके आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। सो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 63 नंबर पे। तो 63 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर इफेक्ट इन सब एंगुलर ग्रेन्स। सो उपकोणीय दानों में प्रमुख प्रभाव क्या है।
तो जो आपका मेजर इफेक्ट पूछ रखा है, सब एंगुलर ग्रेन्स होते हैं, तो उसमें क्या मेजर इफेक्ट होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो मेजर इफेक्ट जो होता है आपका, उसमें जो परमेबिलिटी होता है वो बहुत कम होता है ना, सबका लेस परमेबिलिटी हो जाएगा, कम पारगम्यता और कम शक्ति। सबका पहला जो है राइट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है आपका विच सैंड ग्रेन्स हेल्प टू मेक एज फॉर द मोल्ड। सो कौन से रेत के दाने जो होते हैं मोल्ड के किनारे को बनाने से मदद करते हैं। सो रेत के दाने पूछ रहा है जिसमें सबका मोल्ड के किनारे जो होते हैं वो बनाने में मदद करते हैं। सो वो आपके कौन से होते हैं, सो आपका एंगुलर ग्रेन्स होता है ना, कोनीय दाने जो होते हैं वही आपका हेल्प करते हैं एज को बनाने के लिए ना, मोल्ड का एज बनाने के लिए। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट इन राउंड सैंड ग्रेन्स। तो गोल दाने के दाने का प्रभाव क्या होता है। सो गोल रेत के दाने जो होते हैं उसका मेन जो होता है उपयोग जो किया जाता है मोल्ड की गैस से बचें, है ना, मोल्ड में जो होता है गैस उससे बचे, है ना, इसका ऑफ द गैस इन द मोल्ड। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोल दानों का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, उसका प्रभाव क्या होता है, तो स्कैप करता है द गैस इन द मोल्ड, है ना, तो बाहर निकालने के लिए आपका गैस को। पहला जो है राइट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रिपरेशन ऑफ सैंड मिक्सचर इफ़ यू एड मोर क्ले व्हाट हैपन इन द मोल्ड। सो रेत मिश्रण की तैयारी में अगर हम अधिक मिट्टी का उपयोग करते हैं तो मोल्ड में क्या होगा। सो जब हम रेत मिश्रण करते हैं उस टाइम में मिट्टी हम ज़्यादा उपयोग कर देते हैं ना, तो मोल्ड क्या होगा, तो वो क्या है ना यार, सबसे पहले वो कमज़ोर हो जाएगा। सॉरी, यदि मिट्टी ज़्यादा मिक्स कर देंगे ना तो उस केस में ना आपका मोल्ड में क्या होगा। सो मोल्ड जो है ना आपका मजबूत होएगा और साथ ही उसमें रिफ्रैक्टिवनेस का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, ज़रूरत जो मतलब हो जाएगा। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टू मच स्ट्रेंथ एंड रिफ्रैक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हेन द मोल्डिंग सैंड मिक्सचर गोट वर्क के। ओके, सो इसमें आपका क्वेश्चन है 69 नंबर, नेम द टूल यूज टू लेबल द सैंड बेड। तो रेत के जो बेड को समतल करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताएं। तो उसको जो आपको बोलते हैं लेबलिंग स्ट्रिप होता है, जिससे आपका जो रेत के जो बेड होते हैं उसको समतल करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ सैंड बेड इन द मोल्ड फॉर असेंबली। तो असेंबली के लिए मोल्ड रेत बेड की क्या आवश्यकता होती है। तो असेंबली में जो मोल्ड में रेत बेड की आवश्यकता होती है, उसका मुख्य कारण जो है आपका जो मोल्ड क्रैक होता है उसको अवॉइड करना होता है ना। तो चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांचे की दरार से बचने के लिए। 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सैंड मोल्ड। तो मोल्ड रेत की सीमाएँ क्या होती है। तो मोल्ड रेत की जो सीमाएँ बेसिकली होती है वो आपका कास्टिंग में नमी से मतलब संबंधित दोष करने की संभावना होती है ना, पॉसिबिलिटी टू गेट मॉइस्चर रिलेटेड डिफेक्ट इन केसिंग सेंडिंग मोल्ड का वो लिमिटेशन होता है ना, सीमा है। तो चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 72 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर द मोल्डिंग सैंड मिक्सचर। तो मोल्डिंग रेत के मिश्रण को तैयार करने के लिए किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सिलिका होता है, सैंड होता है, क्ले होता है ना। सिलिका सैंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉमन मोल्ड मेकिंग मटेरियल। तो सामान्य मोल्ड बनाने के लिए सामग्री की पहचान करें। तो आपका सैंड जो है राइट आंसर हो जाएगा रेत। 74 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेडल हैज ऑपरेटिंग मैकेनिज्म फॉर पोरिंग। पोरिंग के लिए किस प्रकार के लेडल चमचा का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका क्रेन लेडल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है विच लेडल प्रॉपर्टी ट्रैप द स्लैग वाइल पोरिंग द मोल्टन मेटल। तो पिघली हुई धातु डालते समय कौन सी लेडल ठीक से स्लैग में फंस जाती है। तो वो आपका टी-फोर्ड पोरिंग जो होता है ये आपको फंस जाती है ना। तो चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 76 नंबर पे। यहाँ से आपका नॉर्मल न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 135 टाइम्स इंटू 247। सो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 33,345 आएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो 135 इंटू आसान और होगा 250
-3 ऐसे करोगे तो आपका और आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि 247 में मल्टीप्लाई करो उसमें लंबा थोड़ा जाएगा, तो ऐसे करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपका ये 25 से कर दो सीधा मल्टीप्लाई, तो आपका 33,345 आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन 77 नंबर। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 600 प्लस 70% ऑफ 400। तो 600 का 30% और 400 का 70% का मान बताएं। 600 का 30% प्लस मतलब 3/10 प्लस 400 का 70% मतलब 7/10। काट दो इसको, 6×180 प्लस 7×4 28 280, तो आपको हो जाएगा 460। बी दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लेकर कुछ भी डाउट होता है ऐसे कुछ भी सॉल्यूशन में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट में जवाब मिल जाएगा आपको। 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 966/x इज इक्वल टू 193.2 है ना। अगर 966/x है तो 193.2 का मान बताएं। तो इसमें आपको सिंपल करना है, जब आपका 966/x लिख रखा है इज इक्वल्स टू 193.2 है, इसको आप x की जगह इसको ले आओ और काट दो, तो ये आपका यहीं से काट दो तो ये आपका 5 पॉइंट समथिंग जाएगा और ऑप्शन में 5 ही है, तो आपका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 79 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 378 भाग डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 0.7। तो इसको हम करते हैं 378 डिवाइडेड बाई 7 है ना, तो इसको काटते हैं 7×5 35 और 7×4 28 54 आ गया। इसको फिर डिवाइड करेंगे 0.7 से, 540 37 7×7 49 5 7×7 49 70 आ रहा है ना, एक ही ऑप्शन में 70.14, तो चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 321 प्लस 31 है ना। सो रूट अंडर में लिख रखा है 1521 प्लस 31 का मान बताएं। ये आपको 1521 जो होता है 39 का स्क्वायर होता है ना, 40 का स्क्वायर होता है प्लस 31, तो ये आपको 39 प्लस 31, तो ये आपका 70 हो जाएगा। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 81 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 550 और 45% ऑफ 440। 15% 550 का 15% 3/20 प्लस 440 का 45% 9/20, इसको काट दो, आपका ये 22 आ जाएगा, ये काट दो 1.5 आ जाएगा, है ना। 15×5 75, 15×5 75 और 7 82, 82.5 हो गया प्लस 22 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19 198, मतलब ये आपका आ गया 280/5, तो आपको पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 82 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज सफी इनकम इफ स्पेंड 60% 15% 15% है ना, मतलब एक फैमिली पे जा रहा है, चिल्ड्रन पे, और बाकी अदर एक्सपेंसेस में, और जो बच रहा है वो आपका है 60%, 6,000 रुपया। तो इसमें से 60% गया, देन 15% गया, देन 15% गया, तो टोटल ये आपका 90% हो जाता है। बचा उसके पास 10%, और इस 10% का मान जो है वो 6,000 रुपया है। बाकी 90% के मान के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 54,000 आ जाएगा, और ये जो अमाउंट है उसका टोटल ले लो, है ना, 6,000, तो टोटल 60,000 हो गया। तो यही इनकम पूछ रखा है, कितना इनकम है, तो 60,000 है ना, दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3m प्लस 5n माइनस 5m माइनस 6n। तो ये वैल्यू पूछ रखा है, मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 5n, ये माइनस हो जाएगा 5m, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस जो है प्लस होता है 6n। तो ये m है, ये बड़ा है ना, तो माइनस 2n हो जाएगा 2m, और प्लस में 6 और 5 11n। ऐसा किस में ऑप्शन में, इसमें है, तीसरा नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 84 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। मतलब आयत की चौड़ाई जो है, चौड़ाई आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, b बराबर 7, और l बराबर जो है 7 × 2 हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, सो l × b होता है क्षेत्रफल,
14 गुना 7 करोगे तो 98 हो जाएगा। तीसरा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मच एक टर्नर अर्न इफ 6 टर्नर अर्न 300। अगर 6 टर्नर 300 रुपये कमाते हैं, एक टर्नर का निकालोगे 300/6, मतलब ये आपका 50 रुपया। तो 8 टर्नर का निकालना है, 50 गुने 8, 400 हो जाएगा। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 86 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल 6 सिमिलर पम्प्स टेक टू फिल दिस टैंक इफ 3 पम्प्स टेक 27 मिनट टू फिल अप अ टैंक, है ना। तो इसमें पूछ रहा है, बोल रहा है कि 3 पंप जो है एक टैंक को भरने में 27 मिनट लगाते हैं, तो 6 पंप जो होता है उसी टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा, है ना। 3 पंप में आपका 27 मिनट आ रहा है ना। सो एक पंप जो है 9 मिनट लगा रहा है। अब यहाँ पे पंप की संख्या बढ़ा दी गई तो टाइम जो है ना वो घट जाएगा। पंप जो है डबल हो गया तो टाइम आपका आधा हो जाएगा, तो 13.5 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x। ये मल्टीप्लाई करना है, 3 चौका 12x² हो जाएगा माइनस 6xy हो जाएगा प्लस 15x हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन में देखो 12x² के साथ कौन सा है, माइनस 6x प्लस 15x, दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट इफ एन अमाउंट ऑफ 61,020 रुपया डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमाउंट 45%, है ना। तो अगर 61,020 रुपया जो है 9 एक का 9 हो गया, और 1 मिनट, ये आपका हो गया 61,020 बटे 45, है ना। 9 पचे 45, 12 पचे 60, 2 पचे 10, 4 पचे 20, है ना। 9 से काटते हैं इसको, 9 का 9, 3 गया, 9 3 27, 5 गया, 9 पचे 45, 5 बच गया, 9 छक्का 54, 1356 है ना। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 89 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी kg ऑफ टी पाउडर विल रिक्वायर्ड फॉर 30 days इफ टी शॉप रिक्वायर्ड 45 kg टी पाउडर फॉर 15 days। अब देखो क्या है, किसी चाय की दुकान में 15 दिनों में 45 kg, तो एक दिन में कितना जा रहा है, 3 kg जा रहा है ना। पाउडर की ज़रूरत पड़ती है तो 30 दिन में कितना लगेगा, तो 30 दिन में पूछ रहा है, तो 30 × 3 बराबर 90 kg हो जाएगा। चौथा जो आपका राइट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मच डिड ही सेल द मोटर बाइक इफ सतीश बॉट अ मोटर बाइक फॉर 45,400 एंड देन सोल्ड इट 15% लॉस। अब देखो ये क्या है ना, 45,000 रुपये में एक बाइक खरीदता है, उसको 15% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 45,400 का 15% लॉस मतलब 3/20। इसको काट दो इससे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2270 गुने 3, 3 0 0, 7 21, 3 दूनी 6, 2 8, 3 दूनी 6, 810 रुपया इसमें माइनस कर दो। 0 में गया 0, 10 में गया 1, 9 देना है 3, 13 में 8 गया 5, ये आपका हो जाएगा ना। चौथा नंबर जो आपका सही हो जाएगा 38,590 रुपया। 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज विल बी टेकन टू असेंबल 48 मशीन इफ द मैकेनिक असेंबल 8 मशीन इन 2 days। अब 2 days में 8 मशीन मतलब एक दिन का कितना आएगा, 4, उसको टोटल 48 करना है, तो इसको 48 से डिवाइड 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द स्क्वायर 9,961, है ना। 961 दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा पूछ रखा है ना, तो इसका स्क्वायर निकालोगे आपको 31 का होता है।
तो 31 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं 31 इंटू 31 करते, एक 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 हो गया, 3 का 3 हो गया, फिर ये आपका 3 का 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 961 आ जाएगा, है ना। तो 31 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 248 mm एंड ब्रेथ दे रखा है इसमें। तो आपका पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, और हमारा पेरीमीटर जो है 248 है। इसको यदि काटते हैं तो ये हमारा कोई क्या हो जाएगा 124 लेंथ प्लस ब्रेथ का, और हमारा ब्रेथ दे रखा है 50, 50 को इसमें माइनस कर दो, सो ये आपका आ जाएगा 4 में 0 गया तो 4, उसके बाद ये 12 है ना, सो 12 में 5 गया तो 74 आ जाएगा। 74 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन बात है 94 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर सम ऑफ 6000 अमाउंट टू RS 6960 रुपीज़ है। द रेट ऑफ परसेंट दे रखा है 8%। तो इसको आप सिंपल इंटरेस्ट लिखो। सिंपलेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, है ना। PRT अपॉन 100। हमारा P कितना है, P का पता नहीं है, P निकालना है। रेट हमारा 8 दे रखा है, टाइम जो है टाइम निकालना है ना। P हमारा 6000 है और 100 से डिवाइड कर दो, टाइम बराबर टाइम छोड़ दो। SI हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है 960 का आ रहा है, ठीक है। अब इसको काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 6 8 48, 960 डिवाइडेड बाय 480, तो टाइम बराबर 2 आ रहा है। 2 साल जो है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो है राइट आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट अर्न 300 सिंपल इंटरेस्ट 2.5 साल में और 10% रेट है ना। इसका भी वही होगा, SI बराबर निकालो P इंटू R इंटू T अपन 100। P हमारा निकालना है ना, SI हमारा दे रखा 300 बराबर P का पता नहीं है, रेट हमारा 10 है, और टाइम जो है हमारा 2 इंटू 2 4/5/2 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 10 से 10, 5 दूनी 10, 4 हो गया, 4 गुना 300 1200 हो जाएगा ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 96 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डायरेक्शन मिस्टर बासा फेसिंग नाउ इफ़ ही वॉक 10 मीटर ईस्ट टू का राइट टर्न। देखो ये यहाँ से चलना शुरू करती है और ये पहले जाती है ईस्ट में 10 मीटर, देन वो क्या करती है राइट टर्न लेती है और 15 मीटर चलती है, देन अगेन ये राइट टू इधर राइट चलती है फिर से, और वो 25 मीटर अब चलता है। और अब उसकी दिशा किधर है, तो दिशा पूछ रखा है, तो ये दिशा किधर है, वेस्ट की ओर जा रहा है ना। सो वेस्ट की ओर इसका दिशा है, तो वेस्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्ट ऑप्शन में नहीं, चौथा देख लेते हैं, हाँ वेस्ट है, चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट 10% इफ द प्लॉट सोल्ड 19,600 विद द लॉस ऑफ 10%, है ना। यदि एक प्लॉट को 10% हानि पर 19,600 में बेचा गया तो 10% लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो इससे पहले सबसे पहले क्या है ना, हमारा एक अमाउंट निकालना पड़ेगा, जो अमाउंट है उसको कि 10% हानि पर बेचा तो 19,600 में बेचा, तो कुछ अमाउंट रहा होगा जिसमें उसने 10% हानि पर बेचा था। फिर उसी अमाउंट पे 10% लाभ कमाने के लिए कितना उसको कितने में बेचना पड़ेगा, है ना। ऐसे नॉर्मली ऐसे निकालोगे ना, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं 10 का स्क्वायर कर दो, ऐसे भी आते हैं। बाकी आप इन चीज़ों में निकाल सकते हो। बाकी जैसे हम क्या करते हैं, इसको एक आपका अमाउंट लेना पड़ेगा, है ना, जहाँ से 10% हानि करेंगे तो आपका 600 आएगा। जैसे 20,000 लेते हैं तो 20,000 का नहीं आएगा, 22,000 नहीं आएगा, है ना। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए पूछ रखा है, तो आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, 24,200 होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 98 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 75A माइनस, इसमें आपको डाउट होएगा आप इस ओके। तो आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 95A 75A माइनस
20 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 75A प्लस 20A हो जाएगा, तो ये आपका जोड़ोगे तो आपका 95 हो जाएगा। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 मीटर क्यूब N4 डिवाइडेड बाई 5 ml, है ना। तो इसको आप डिवाइडेड कर दो 5m³ और N4 है ना, इसको आपका 5 mn से करोगे, ये आपका 3 आ जाएगा, इसमें 2 रह जाएगा और इसमें आपका 3 रह जाएगा ना। 3m², ये आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इफ, ये आपका दे रखा वैल्यू, आप y का वैल्यू पूछ रखा है ना। सो 13y² + 9 = 1062 है। ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका रह जाएगा 1053 और 13y² है ना। तो y² = ये आपका डिवाइड हो जाएगा 1053 डिवाइडेड बाई 13। तो इसको डिवाइड करते हैं 13 से 91, 13 अठे चल होतल से 81 आ जाएगा, है ना। अब ये y² का है 81, तो y = √81 मतलब 9 आ जाएगा। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। इसका आपको PDF चाहिए होगा तो PDF में डाल दूंगा आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और टेक्निकल स्टडी पॉइंट का आपका लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के प्रोफाइल में, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सके ले सकते हो। ये जो है आपका फाउंड्रीमैन के लिए है और फाउंड्रीमैन के वेल के लिए जो है स्पेशल है। बाकी दूसरे जो भी एग्ज़ाम होते हैं जो आपके जहाँ भी वैसे सवाल पूछे जाएंगे टेक्निकल से रिलेटेड, तो उसके लिए भी यूज़फुल होगा, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।